हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। गृह मंत्री अमित शाह ने माफ़ी मांगने से, इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। जब से एनडीए सरकार, मोदी सरकार आई है, आज तक ये रिकॉर्ड है, किसी भी मंत्री ने, सांसद ने, कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए, इस्तीफ़ा नहीं देते हैं ये लोग, ना ही किसी से माफ़ी मांगते हैं। तो ये इनका एक नया कल्चर है, ना ये लोग माफ़ी मांगेंगे ना इस्तीफ़ा देंगे। तो जो लोग गृह मंत्री से माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं, उन लोगों को एक बहुत बड़ी मायूसी हाथ लगी है। हालांकि पूरा देश चाहता है कि गृह मंत्री माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफ़ा दें। देखना होगा कब उनकी नैतिकता जागती है, कब वो इस्तीफ़ा देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब के आखिरी इंटरव्यू की। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे, जो भारत के संविधान के असली निर्माता माने जाते हैं। बाबा साहेब की सोच क्या थी, उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा साहेब का वो आखिरी इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर विस्तार से अपनी राय रखी थी, बात की थी। और जो शोषित, दलित, वंचित समाज है, उसकी पीड़ा को लेकर वो बहुत ज़्यादा भावुक नज़र आए थे। कुल मिलाकर उनसे 11 से 12 सवाल पूछे गए थे और उन सवालों का जवाब उन्होंने बहुत छोटे छोटे शब्दों में दिया था, मुकम्मल जवाब दिया था। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वो आखिरी महत्वपूर्ण इंटरव्यू। देखिए, ये इंटरव्यू वैसे तो इंग्लिश में है और किसी दूसरे मीडिया हाउस का है, इसलिए हम आपको वो इंटरव्यू दिखाएंगे नहीं। उस इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए और बाबा साहेब ने क्या जवाब दिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बाबा साहेब का इंटरव्यू आपको दिखाते हैं हम। पहला सवाल जानते हैं बाबा साहेब से क्या पूछा गया। दोस्तों, बाबा साहेब से पहला सवाल पूछा गया, क्या भारत में लोकतंत्र कायम रहेगा? तो जानते हैं बाबा साहेब ने इस सवाल के जवाब में क्या जवाब दिया। कहा, नहीं, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए होगा। उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हर 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव, पीएम पद आदि आदि सिर्फ प्रधानमंत्री चुनने के लिए होते हैं। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया, क्या आपको लगता है चुनाव ज़रूरी है? उन्होंने कहा, नहीं, अगर चुनाव से अच्छे लोगों का चयन नहीं होता तो ये ज़रूरी नहीं है। क्या मतदान का विचार बदलाव के लिए है? लोगों को अब तक ये बात समझ नहीं आई है। क्या आपकी चुनावी व्यवस्था ने वाकई लोगों को अपनी संसद का उम्मीदवार चुनने की आज़ादी दी है? उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कांग्रेस अपील करती है कि बैल के चुनाव निशान पर मतदान करें, लेकिन क्या आम जनता ऐसा सोचती है कि वो बैल आपकी नुमाइंदगी करता है? कोई इस बात को समझता है कि बैल के निशान पर एक गधा खड़ा हुआ है? बाबा साहब ने अपने इंटरव्यू में भोले भाले समाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि जनतंत्र यहाँ कायम नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के प्रारूप से मेल नहीं खाती है। अगला प्रश्न आया, क्या मौजूदा व्यवस्था असमानता पर आधारित है? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, ये जो व्यवस्था है असमानता पर आधारित है। ये सिस्टम असमानता पर, ये सिस्टम जो है असमानता पर आधारित है और आज वही देखा जा रहा है। आज के भारत को अगर आप देखेंगे तो वही दिख रहा है जो बाबा साहब ने दिखाने की कोशिश की थी। तो क्वेश्चन आया अगला कि आगे क्या होगा। उन्होंने कहा, ये सामाजिक व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली। उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से सिस्टम को बदलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन क्या किसी को इसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए? आपके पीएम कई बार इसके बारे में कई बयान, भाषण देते रहे हैं। ये कभी ना ख़त्म होने वाला भाषण है, लेकिन भाषणों से बात नहीं बनती। मैं भाषणों से तंग आ चुका हूँ, अब कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आया, आप किस तरह के कदम उठाए जाने की बात करते हैं? उन्होंने कहा, कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, कोई संगठन या संस्थान होना चाहिए जो इस सिस्टम को बदल सके। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई संगठन या संस्थान। और आपको बताऊं तो इसी बात को लेकर प्रेरित होकर मानवर कांशीराम जी ने DS4 बाम से BSP बनाई थी।
अगला सवाल आया, इसके लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? तो 1953 के अपने भाषण में बाबा साहेब ने कम्युनिस्ट सिस्टम के लिए कहा था कि कम्युनिस्ट सिस्टम इसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्वेश्चन आया, क्या आपको लगता है इससे देश को फ़ायदा होगा? क्या इससे देश के लोगों के जीवन में सुधार हो पाएगा? उन्होंने कहा, जी हाँ, इससे सुधार आ जाएगा। लोगों को चुनावों से ज़्यादा फिक्र अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की है। अमेरिका में लोकतंत्र कामयाब है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कभी साम्यवाद आ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन आया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता? उन्होंने कहा, यहाँ ये कैसे हो सकता है? लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन नहीं है, यहाँ बारिश कम होती है, बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस व्यवस्था को सुलझाए बिना उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। क्वेश्चन आया, क्या यहाँ भी ऐसा करना होगा? उन्होंने कहा, जी ऐसा करना होगा। युद्ध के मैदान में आप हमला करते हैं ना, ये बात नहीं सोचते कि सामने वाले को कितना दर्द हो रहा होगा। आपको अपने हितों की रक्षा करनी ही होगी। क्वेश्चन आया, आपको लगता है मौजूदा व्यवस्था ढह जाएगी? उन्होंने कहा, जी हाँ, मौजूदा व्यवस्था ढह जाएगी, ये सिस्टम ढह जाएगा। मैं अपने लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, वो काफ़ी उत्सुक और उत्साहित हैं और ये लोग समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं। जब किसी इमारत की बुनियाद ढहती है तो सबसे पहले निचली मंजिल ज़मींदोज़ हो जाती है। उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की बात की थी। क्वेश्चन आया, क्या मेरे लोग कहने से आपका मतलब उन लोगों से है जिन्हें अछूत माना जाता है? उन्होंने कहा, जी हाँ, मेरा उन्हीं लोगों से मतलब है। और क्या कम्युनिस्ट कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुझ में और मुझे उनमें यकीन नहीं है। वो मुझसे सवाल कर रहे हैं लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये बाबा साहेब का इंटरव्यू था, बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने चश्मे से कैसे देखा, वो भारत के लोकतंत्र को सफल मानते हैं, नहीं मानते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर से कहा था कि लोकतंत्र यहाँ नहीं चल सकता, ये अमेरिका में कामयाब हो सकता है। इस तरह की बातें बाबा साहेब ने 1953 में कही थी। और शुक्र है कांशीराम जी का, जिन्होंने बाबा साहेब के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। जब बाबा साहेब इस इंटरव्यू में कहते हैं एक संगठन की ज़रूरत है, तो इसी से प्रेरित होकर, याद रखिएगा, कांशीराम जी ने DS4 बामसिफ बनाई थी, सामाजिक संस्था बनाई थी, उसके बाद पार्टी भी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी BSP। और आज अमित शाह जो हैं वो बाबा साहेब पर टीका टिप्पणी करते हैं। आम्बेडकर 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 आम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस तरह की बातें गृह मंत्री कर रहे हैं। वहीं मायावती जी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर BSP नहीं होती तो ये लोग बाबा साहेब का नाम मिटा देते। शुक्र है आज बहुजन समाज पार्टी जिंदा है। तो मायावती जी ने इसको लेकर क्या बयान दिया है, मायावती जी किस तरीके से मुखर हैं, ये भी ज़रा देखिए आप। यदि BSP नहीं बनी होती तो अब तक ये बाबा साहब का नाम मिटा देते और जो संविधान में दबे कुचले लोगों को कानूनी अधिकार मिले उन्हें खत्म कर देते। ये तो BSP की वजह से इनकी मजबूरी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, बाबा साहेब का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।